भाजपा ने पूर्ववर्ती सरकार पर रीपा में बंदरबाट का आरोप लगाया है। मामले में बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 500 करोड़ की लागत से 300 रीपा स्थापित किए गए, जिनमें अब ताले लटके हुए हैं। वहीं मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। इसके अलावा डीएमएफ की राशि से भी बंदरबाट किया गया है। धर्मलाल कौशिक ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं। 3 माह के भीतर जांच की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकर के मंत्री जी से उप मुख्यमंत्री जी से हमने प्रश्न पूछा कि प्रदेश में 300 रीपा स्थापित किए गए हैं और उसमें कुल मिलाकर के आगे पीछे करके 500 से ऊपर करोड़ रुपया, लगभग 600 करोड़ रुपया की राशि उसमें इन्वेस्ट की गई है। लेकिन जिस प्रकार से रीपा का जो मामला आया और उसमें आज लगभग जगह में जाएंगे तो ताला लटका हुआ मिलेगा। कहीं पर मशीन नहीं है, कहीं मशीन है तो बंद पड़ा हुआ है और सरपंचों से दस्तखत करा करके उसमें अधिकारियों के द्वारा खरीदी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड में रोक लगाने के मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं, जिससे 400 पार के लक्ष्य में कोई बाधा न आए। वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शिता के लिए लाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कोई अन्य व्यवस्था कर सकता है। चुनाव प्रक्रिया में लगातार सुधार होते रहना चाहिए। इस तरह से पूरे प्रदेश के लोगों को चुनाव के कार्यक्रमों से, बॉन्ड की जानकारी से, सब चीजों से अलग करने की कोशिश हो रही है। इससे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं और उनके चुनाव की प्रक्रिया में किसी अन्य आदमी का दखल ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति दखल न कर जाए जो सत्य की जानकारी दे सके। और उनका जो 400 पार का नारा है उस पर उनको कोई कमी दिखे, ऐसा वो नहीं चाहते। ऐसा होता है। अब बॉन्ड पे रोक लगा दी है। बॉन्ड लाने का मतलब ये था पारदर्शिता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है और कोई उसका विकल्प सुझाएगी। चूंकि मैंने पूरा बहस नहीं सुना है इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन उसको लाने के पीछे पारदर्शिता थी। यदि उसमें कहीं और सुधार की जरूरत है तो होगी, आगे चल के निरंतर सुधार हो चुनाव में, ये हम सबकी इच्छा है।